मनपा में चल रही है भारी लूट, बिल्डरों को है छूट। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम ओसवाल दर्शन में मौजूद हैं और आज आपको ओसवाल दर्शन के रहने वाले लोगों के कहानी सुनाने जा रहे हैं। उनकी जुबानी किस तरीके से 450 स्क्वायर मीटर का आरजी उनका हड़प लिया महानगर पालिका ने। में अक्सर ऐसा होता था कि बिल्डर हड़पते थे, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। महानगर पालिका ने इनकी आरजी हड़प ली और उसका टेंडर भी निकाल दिया। सामने देख रहे हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका मार्केट, और यहाँ पे भाजी मार्केट को बसाया गया। जबकि भाजी मार्केट में यहाँ जितने भी वेंडर हैं ना, वो 90 वेंडर की जगह थी और तकरीबन 40 ही वेंडर बैठते हैं। बाकी सारे के सारे इस रोड पे बाहर लगाते हैं धंधा। जबकि यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों को शायद मिलाई मिलती होगी, तभी तो ये बाहर धंधे लगते हैं। जानते हैं रणजीत झा से, जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। उन्होंने इस मुद्दे को लिया था बड़ी प्रमुखता से। क्या कहना चाहेंगे? जी, जब ओसवाल दर्शन के जो मेंबर्स हैं हमारे पास आए थे तो हम भी सरप्राइज़ हो गए देख करके। जो ये आप देख रहे हैं 471 मीटर का जो आरजी है, जो इनका आरजी है, उसको महानगर पालिका ने 2019 में अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद उसे टेंडरिंग किया। टेंडरिंग करने के मतलब ये अनाधिकृत रूप तौर पे उन्होंने कब्जा कर लिया इस चीज़ को। अभी क्या हो गया, जब हमने हंगर स्ट्राइक में इसका डिमांड किया जाए आप इनके आरजी को वापस करो, तो फिर छानबीन चालू हो गई उन लोगों की। और हमने इस बात को प्रताप सरनायक का जो एक जनसभा था उसमें भी उठाया था। तो उस वक्त दीपक खाम्बत जी ने कहा था कि आप कल आ जाओ, कल मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला वो इतनी आसान नहीं है। उनका कहना कुछ होता है और करना कुछ और है। अभी मुद्दा यहाँ पे आके खड़ा हो गया है कि ये जो आरजी है वो इन्होंने जो जिस बंदे को टेंडर दिया, कोई अमर यादव नाम का कोई बंदा है जिनको टेंडर दिया, वो उनके संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। इन्होंने एक हेयरिंग भी रखा था 3 तारीख को, अभी वापस 17 को रखा है, जिसमें उन्होंने हमें भी बुलाया है। पर यहाँ पे सबसे सरप्राइजिंग बात ये है, जब इन्होंने ये आपका कब्जे में लिया उस वक्त ना इन्होंने जो यहाँ का विकासक था उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ना यहाँ के रहवासियों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जब मैंने आरटीआई मारा तो मुझे एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। लेकिन जब मैं इनसे इन लोगों का जो छानबीन चल रहा था उसमें जब मैं पढ़ा तो उसमें एक रिपोर्ट बना है राजेंद्र बाबूराव पंगल। वो बोलते हैं जो इनके और विकासक के बीच में कोई करार तय हुआ था। तो मैं डॉक्यूमेंट्स मांगा, मुझे नहीं मिला, पर ये बोल रहे हैं करार। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं, अगर ऐसा कुछ करार है तो वो आप हमें दें और जल्द से जल्द ये जो आरजी है ये आप यहाँ के रहवासियों के हवाले कर दें, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। ये एक तरह से चिटिंग है, फॉर्ज है और अनाधिकृत तौर पे पोजीशन लिया, मतलब ट्रेस पासिंग भी इसमें आता है आपका। तो हमने ये भी बोला है यहाँ के कमिश्नर को, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इस तरह के कृत्य में जो भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं और जो भी इन्वॉल्व है, आप उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए ताकि भविष्य में इस तरह का काम ना हो। और आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, एक तो इन्होंने यहाँ पे आरजी पे लगा दिया भाजी मार्केट, और फिर भी बाहर देखिए, बाहर में भी आपके सारे भाजी मार्केट देखेंगे लगे हुए हैं। आप देखिएगा, मुद्दे में बाद में आता हूँ आपके पास। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है और मनपा आयुक्त ने भी भरोसा दिलाया। लेकिन कहते हैं ना, महानगर पालिका के जो अधिकारी है उनकी कथनी करनी में कितना अंतर है वो तो इन्होंने जता दिया। अब यहाँ के रहने वालों का आरजी उनके हाथ कब आएगा? लेकिन लाखों रुपए महीने की जो वसूली हो रही है वो महानगर पालिका की तिजोरी में जा रही है और ठेकेदार की तिजोरी में जा रही है, जबकि ज़मीन किसी की है और कमाई कोई और कर रहा है। महानगर पालिका के हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार। फायर की एनओसी लो, फायर की एनओसी लोगों तब भी बंडल रखने पड़ेंगे, वजन रखना पड़ेगा। रणजीत झा से जानते हैं क्या इनके पास भी वजन है कोई? देखिए, जहाँ तक मैं अपने हंगर स्ट्राइक में डिपार्टमेंट से ही लड़ा हूँ, और चाहे वो टाउन प्लानिंग हो या फायर हो, मैंने हमेशा कहा है जो इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है इसको आप ख़त्म कीजिए। जैसे यहाँ पे फायर का देखिए, ये आप देख रहे हैं सड़क, ये 4.5 मीटर की सड़क है और 4.5 मीटर के सड़क पे आपका 6 मीटर का पोडियम आपका पास हुआ है। अब आप समझिए ये 4.5 मीटर में कैसे गाड़ियाँ घुसेगी और कैसे ये 6 मीटर के पोडियम पे चढ़ेगी, इस चीज़ को। दूसरी बात क्या है, ये तो हो गया फायर का, जो 4.5 मीटर में 6 मीटर का पोडियम पारित किया है, पहली चीज़ जो एनओसी दिया है। दूसरी चीज़ ये आप देख रहे हैं जो भाजी मार्केट है जिसको आरजी दिखाया है, वहाँ पे आपका नगर रचना का काम था। जब उन्होंने 2024 में ओसी दिया तो उनको आरजी, अगर एमबीएमसी ने कब्जा किया था तो उनके जो इनका आर्किटेक्ट था तेजस, उनको भी दर्शाना था जो ये जो जगह है वो एमबीएमसी के कब्जे में है।
और प्लस जो यहाँ पे इंजीनियर साइट विजिट किया था उनका भी काम था उसको दिखाना कि ये आपका जो जगह है वो MBMC के कब्जे में। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, निपा पोती करके उसको आरजी दिखाया, जबकि ये 2019 से खड़ी है और 2024 में बगैर इस चीज़ का खुलासा किए हुए उन्होंने OC दे दिया, जिसकी वजह से आज जो ये आप देख रहे रहवासी वो सफ़र कर रहे हैं। अगर उस टाइम में OC देते वक्त अगर इस बात को रेस किया जाता तो उस वक्त जो भी डेवलपर है यहाँ का वो डेवलपर इस चीज़ को खाली कराने के लिए MBMC से लड़ता। आज नौबत ये हो गई है, जो डेवलपर तो निकल गया लेकिन ये मेंबर MBMC से लड़ रहे ताकि उनका आरजी फ्री हो जाए। देखिए किस तरह से इन्होंने बताया है महानगर पालिका के हर विभाग में भ्रष्टाचार है। अब भ्रष्टाचार हो भी क्यों ना, क्योंकि वो आए इसीलिए, उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है इसीलिए हुआ है कि आप जाओ, लोगों को लूटो, कमाओ पैसा और लोगों को उसी हाल पे छोड़ दो, दर दर की ठोकरें खाने के लिए। इसमें मैं एक